हाय पाइसेस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम यही देखेंगे कि 2024 के आने से पहले स्पिरिट आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं जिसे आप सुनने को बेसिकली रेडी हो। ओके, आप इस रीडिंग को अपने सन साइन या मून साइन के बेस पर देख सकते हो। और साथ ही साथ गाइस 16 दिसंबर को मेरी एक मास्टर क्लास आ रही है जो कि विजन बोर्ड के बारे में होने वाली है। 2024 के लिए एक बेहतरीन विजन बोर्ड आप कैसे बना सकते हैं, मैं अब कैसे बेसिकली बनाती हूँ, ये मैं आपको इस मास्टर क्लास में सिखाऊंगी। ओके, तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं और आप अपने 2024 को एक बेहतरीन ईयर बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए और ज्वाइन करने के लिए ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, ऑल राइट, लेट्स सी पाइसेस साइन के लोगों के लिए पहला मैसेज क्या है। We have Freya, sensuality, number 9, आपका sacral chakra। ये बात कर रहा है, ये कार्ड बात कर रहा है कि आप इस समय पाइसेस किन चीज़ों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये लोग भी हो सकते हैं, ये एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, ये मूवीज़ हो सकती हैं, ये सॉन्ग्स हो सकते हैं, किसी एक किस्म का खाना हो सकता है। इस चीज़ कि आप इन दिनों किन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप जिन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं आप उनसे ही मिलती जुलती चीज़ों को अपनी लाइफ में वेलकम करने वाले हैं। ओके, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पॉजिटिव मैसेज हो और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये नेगेटिव मैसेज हो, क्योंकि हो सकता है कि जिन चीज़ों की तरफ इन दिनों आप आकर्षित महसूस कर रहे हो वो नेचर में शायद उतनी पॉजिटिव नहीं है। और इस वजह से आपके लिए मैसेज है कि अपनी इस अट्रैक्शन को थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए, हेल्थी चीज़ों की तरफ आकर्षित होइए, हेल्थी चीज़ों के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाइए। और दूसरी तरफ जो लोग पॉजिटिव चीज़ों की तरफ इन दिनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, अच्छे लोगों की तरफ, अच्छी मूवीज़, अच्छे गाने जो कि लव एंड लाइट की ऊर्जा से भरे हुए हैं, जिसमें कोई लेसन है, तो यस, आप उनसे ही मिलती जुलती कोई चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। मिरर एनर्जी है आपकी इस समय। आप जो भी अपनी 3D रियलिटी में करोगे, स्पिरिट वर्ल्ड में उसी का आप संकेत भेज रहे हो कि हाँ, ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है या मैं इस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा हूँ, तो मुझे यही चीज़ भेजो। बेसिकली ये सीन चल रहा है इस समय आपकी लाइफ में। ओके, सो आपका अट्रैक्शन पॉइंट, क्योंकि देखिए ये जो शब्द है अट्रैक्शन पॉइंट, सुनने में तो बड़ा ऐसे अच्छा सा लगता है, लेकिन कभी कभी हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, राइट। माइंडलेसली हम बहुत सारी ऐसी मूवीज़ को देख रहे होते हैं जिसमें बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं, हमको थोड़ी चाहिए वो चीज़ें। तो आपको बहुत माइंडफुल होना होगा इस समय पाइसेस कि आप अपने जीवन में लिटरली क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो। अगर आप इस पूरे मैसेज की अगर ब्राइटर साइड को देखें, अगर आप मुझसे पूछे कि इसकी ब्राइटर साइड क्या है, आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। आप लिटरली अपनी अलाइनमेंट ऐसी चीज़ों के साथ जो आप अपनी रियलिटी में और देखना चाहते हो, बड़ी मात्रा में देखना चाहते हो, आप उनको चूज कर सकते हो, क्योंकि फिर वही संकेत जाएगा, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट योर चॉइसेस। लेट्स सी और क्या मैसेज है। कम ऑन, we have 36 and we have 9, 369 बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक गिनी जाती है। आई मीन बिग कन्फर्मेशन जो मैंने अभी तक बोला। एंड वी हैव फ्रीडम। अपनी अटैचमेंट उन लोगों के साथ पालिए, उन लोगों के साथ रखिए जिनके साथ आपको आज़ादी का अनुभव होता है, ना कि किसी किस्म के पिंजरे का, टॉक्सिसिटी का, कोडिपेंडेंसी का। ओके, बेसिकली ये मैसेज है चूज फ्रीडम, चूज फ्रीडम। ऐसा खाना, हाई वाइब्रेशनल खाना जिसको खाकर आपको एनर्जी मिले, ना कि आप लेजी हो जाएं, तो और एनर्जी आएगी फिजिकल बॉडी में, आप और एनर्जी मैनिफेस्ट करोगे। अच्छे लोगों की संगति करना और अच्छे लोग आएंगे, सो चूज फ्रीडम।
और जितना 3D रियलिटी में ये करोगे उतना स्पिरिट वर्ल्ड में और अलाइनमेंट बनेगी ब्लेसिंग्स की, और चीज़ें आसानी से मैनिफेस्ट होंगी। और क्या मैसेजेस हैं पाइसेस साइन के लोगों के लिए? वी हैव चैरियट, फिर से फ्रीडम की एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द फूल कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। सी, ये है डिस्ट्रैक्शंस, ये है वो सारी डिस्ट्रैक्शंस जो हमारा बनता बनता काम जो है वो होने से उसमें रुकावट पैदा कर देती हैं, यू नो। सो अगेन यहाँ मैसेज बहुत क्लियर है। आई थिंक आपकी रीडिंग अब तक की सबसे डायरेक्ट रीडिंग है पाइसीज, क्योंकि ये यही बात कर रही है, प्लीज़ बी माइंडफुल कि आप किन चीज़ों के साथ आपकी कॉर्ड जुड़ी हुई है बेसिकली, यू नो। यहाँ पर ये जो रस्सी है ना, ये मुझे कॉर्ड की तरह दिख रही है। आप किन लोगों के साथ नाभि से जुड़े हुए हो, आप किन लोगों के साथ कॉर्ड से जुड़े हुए हो। आपको लिटरली 1-2 दिन का समय लेना है और पूरा अपने एनर्जी फील्ड को चेक करना है। आपको देखना है कि कौन से लोग क्रैशेस, बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे जेलसी, कंपटीशन जो आप कर रहे हो उसको कॉपी करने की कोशिश करना है ऐसी एनर्जी में, और आप उन लोगों के साथ जुड़े हुए हो, आप उनके बारे में कुछ कर नहीं रहे, आप कह रहे हो कि ओके ये मेरे एनर्जी फील्ड में है, ओके, बट यहाँ पर आपके बिहाफ पर एक एक्शन लेने को कहा जा रहा है, क्योंकि अगर अभी आपने इन लोगों के साथ अपनी कॉर्ड कटिंग नहीं की तो ऐसे अभी तो अगर एक पर्सन है तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि 10 लोग और आ जाएं, यू नो। सो चैरियट यहाँ पर है अपने अपने पावर रोल में टैप इन करना, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी उठाना। यह है चॉइसेस कि आपको किन लोगों से राब्ता रखना है और किन से नहीं रखना। बी बोल्ड राइट नाउ। पाइसेस साइन के लोगों को थोड़ा बोल्ड होने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है उसके बारे में बात कीजिए। यहाँ पर अनस्टॉपेबल एनर्जी में टैप इन होने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए अच्छी पोटेंशियल भी है आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स से। आप यहाँ पर ये जो डिस्ट्रैक्शन से अगर ये हट जाएं तो आप किसी बिजनेस को जन्म दे सकते हैं, यू नो। आपके द्वारा कोई बहुत अच्छा काम हो सकता है, आपको नेम फेम शोहरत मिल सकती है, लेकिन पहले इस एनर्जी को जाना होगा। ये है डिस्ट्रैक्शंस, क्यों? क्योंकि ये 2 कार्ड आए हैं 5 के, तो ये एक नहीं है, जैसे ये बहुत मल्टी लेवल पर है ये एनर्जी। फूल कार्ड है बेसिकली खुद को एक नया स्टार्ट दो। वेट मत करोगे कि यूनिवर्स आपको कुछ देंगे, आपको ये न्यू स्टार्ट खुद को देना होगा। और ये न्यू स्टार्ट अगेन किस चीज़ के बारे में है कि मेरा एनर्जी फील्ड कैसा है, मैं किन लोगों से कनेक्टेड हूँ। क्योंकि इस समय आप एक ऐसे पोर्टल में हो जिसमें कॉपी पेस्ट ये चल रहा है। 3D रियलिटी में जो है 5D में उसी का कॉपी पेस्ट, और फिर वही एनर्जी 3D रियलिटी में और संख्या में आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगी। ओके, सो चैरियट की एनर्जी पीछे छोड़ने के बारे में भी होता है कि कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना, गुड बाइज के साथ थोड़ा कंफर्टेबल होना। ओके, कभी कभी हम नहीं होते हैं गुड बाइज के साथ कंफर्टेबल, लेकिन देखिए अगर ग्रोथ चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए, हमें कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होता है। तो यस, आपको इस रोल में टैप इन करना होगा। ओके, अर्धनरेश्वर लॉर्ड शिवा की भक्ति इस समय आपको बहुत रेस्क्यू कर सकती है पाइसीज। We have 6 of Pentacles and we have 4 of Wands. Literally, आप क्या क्रिएट कर रहे हो? मतलब मैं हैरान हूँ इस रीडिंग को करते हुए। ये इस पूरी सीरीज़ की आखिरी रीडिंग है और इतनी डायरेक्ट रीडिंग है, कोई रीडिंग आपकी जितनी डायरेक्ट नहीं थी। 6 ऑफ पेंटिकल्स आपसे पूछ रहा है कि पहले तो यू आर द क्रिएटर राइट नाउ। ओके, 6 नंबर में ये जो हो ये आप हो। आप क्या क्रिएट कर रहे हो? आप जो भी क्रिएट कर रहे हो उसकी कॉपी क्रिएट होगी।
जो भी क्रिएट करोगे उसकी कॉपी क्रिएट होगी। सो यू हैव टू मेक श्योर आपका एनर्जी फील्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स आपका एनर्जी फील्ड, आपका स्ट्रक्चर, जहां से आपकी स्टेबिलिटी आती है, आप इसमें क्या देखना चाहते हो, जो भी देखना चाहते हो अपनी करंट रियलिटी में, उन्हीं चीज़ों के साथ मोह पालो, उन्हीं चीज़ों के साथ अटैचमेंट रखो, उन्हीं चीज़ों के साथ एक होता है ना टाइम स्पेंड करना, टाइम देना, नज़र देना, थॉट देना, ये ज़रूरी है आपके लिए करना। आई ऑल्सो बिलीव यहाँ पर कुछ मैरिड लोगों के लिए एक मैसेज है कि बाहर की बातें, मतलब ये जो बाहर का गॉसिप है, बाहर का ड्रामा है, इसको अपनी मैरिज में मत आने दो। ओके हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए रेप्टाइल ब्रेन की एनर्जी हो जो मून में होती है, ये 5 दोनों 5, ये रेप्टाइल ब्रेन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कुछ मूवी में देख रहे हो और उसमें कुछ ऐसा सीन हो गया जिससे आप ट्रिगर हो गए और वही गुस्सा आपने अपने पति पर, अपनी पत्नी पर निकाल दिया। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। बाहर का ड्रामा, बाहर का गॉसिप अपने रिलेशनशिप में ट्रैवल, उसको मत लेकर आओ, उसको बाहर ही रहने दो। योर मैरिज इज सेक्रेड, योर मैरिज इज प्योर। ओके सो इसको खराब मत करो। यहाँ पर ये भी मैसेज है कुछ लोगों के लिए। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग करियर में, आपके एनर्जी फील्ड में मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं जो इस समय बहुत सक्सेस को, बहुत नेम फेम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर अचीव कर रहे हैं, और आपको थोड़ा सा ये शैडो ट्रिगर हो रही है आपकी कि मेरा टाइम कब आएगा, और उसकी वजह से आप इन लोगों को नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हो। डोंट डू दैट। आई नो ये मैसेज कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, और हो सकता है कि ये सभी के लिए मैसेज ना भी हो, कुछ चंद लोगों के लिए मैसेज हो, लेकिन जिसके लिए भी है उसे पता है मैं मतलब ये मैसेज किसके लिए है। डोंट डू दैट, क्योंकि अगेन वही कॉपी पेस्ट है। आप यहाँ पर जेलसी भेजोगे, आपके लिए और रीजंस आएंगे जिसकी वजह से आपको और जेलसी, आपके अंदर और जेलसी होगी। सो अगर कोई करियर में ग्रो कर रहा है आपके, तो उसको ब्लेस कीजिए। We have emotions and we have preservation. I don't know मुझे ये वर्ड बोलने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई। ओके सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक होता है ना कि अपने इमोशंस में एक बैलेंस लेकर आना। एक होती है हार्मोनल इम्बैलेंस की एनर्जी, जिससे कि इमोशन कहाँ बह रहे हैं, कब बह रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। हमने एक वक्त पर एक रिएक्शन दिया और दूसरे वक्त पर दूसरा। एक मोमेंट में हम हंस रहे हैं और एक मोमेंट में हम रो रहे हैं। एक मोमेंट में हम ट्रिगर हैं और एक मोमेंट में हमें प्यार जाग रहा है। सो थोड़ा अपनी इमोशनल स्टेट में एक सस्टेनेबिलिटी, एक थोड़ा सा बैलेंस, एक थोड़ा सा फ्लो लेकर आने की आपको ज़रूरत है। ओके लेट्स सी इसके लिए आप क्या कर सकते हो। स्पाइसेस इसके लिए क्या कर सकते हैं इस पर। I think this one. I enjoy the serendipity of life. The unexpected can be wonderful. Childlike innocence, childlike imagination. ये चीज़ आपको बहुत हेल्प कर सकती है Pisces। फ्यूचर के बारे में जब भी सोचें तो ये सोचें कि मेरे फ्यूचर में बहुत सारे एक्साइटिंग इवेंट्स हैं, मुझे ये करने का मौका मिलेगा, मुझे वो करने का मौका मिलेगा। तो एक चाइल्ड लाइक एनर्जी आपको हेल्प कर सकती है। इनोसेंट एनर्जी आपको हेल्प कर सकती है। ज़्यादा जज मत कीजिए, जैसे ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। प्लान्स, फ्यूचर को लेकर कुछ प्लान्स बनाना, ट्रैवल प्लान्स। आप कहाँ घूमना चाहेंगे, आप कैसे कपड़े पहनना चाहेंगे, कौन सी वेकेशन पर जाना चाहेंगे, कौन सी कंट्री में घूमना चाहेंगे, और उसको इस लेंस से जज मत करो कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, ये कहाँ से मुमकिन हो पाएगा। नो,
इस पॉसिबिलिटी के साथ लेट्स से कि आपके पास है मनी, तो आपके पास उस मनी होने के बाद आप कहाँ घूमना चाहोगे, ये जो थॉट प्रोसेस है ये आपकी मदद कर सकता है। वी हैव हीलिंग, ट्रू हीलिंग ऑफ द माइंड, बॉडी एंड सोल। यस, आई थिंक आपको थोड़ी सी जैसे बैलेंसिंग की, ये थोड़ा सा जैसे आपको कुछ फिक्स करने की ज़रूरत है, और फिक्स करने में यही एनर्जी आ रही है, 5-5 की एनर्जी। वी हैव लेटिंग गो, माई गॉड, फिर से सेक्रल चक्रा। लेटिंग गो इज नॉट गिविंग अप, समटाइम्स इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस। सो लेट गो, लेट गो। तभी मैंने कहा चैरियट को पीछे छोड़कर कुछ आगे बढ़ना होता है। सो कुछ भी नेगेटिव जो आप अपने फ्यूचर में नहीं देखना चाहते, इट्स राइट टाइम कि आप उसको इस समय लेट गो कर दें। ओके, सो ये स्पाइसेस, ये है आपकी रीडिंग। आई थिंक ये बहुत ही बोल्ड रीडिंग थी। बहुत सारे लोग हो सकता है ट्रिगर हुए हों, बट येस, स्पिरिट का अपना अंदाज है मैसेजेस को कन्वे करने का। होपफुली आपके साथ रेजोनेट होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और मास्टर क्लास के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।